आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग विथ टू टेबल्स यूजिंग इक्विजॉइन। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इक्विजॉइन का क्या कंसेप्ट होता है। अगर हम इक्विजॉइन की बात करें तो दिस टाइप ऑफ जॉइन combines tables based on matching values in specified columns। इक्विजॉइन जो है वो किसी पर्टिकुलर जो कॉलम है, मैचिंग कॉलम, उसके आधार पर कंबाइन होता है। अगर कि दो मैचिंग कॉलम है तो उसमें जो भी कॉमन वैल्यू होगी उसके आधार पर टेबल, फाइनल टेबल में रिजल्ट हमें दिखेगा। इक्वी ज्वाइंस आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ज्वाइन इन रिलेशनल डेटाबेसेस। जो इक्वी ज्वाइन है वो रिलेशनल डेटाबेस का सबसे कॉमन टाइप का ज्वाइन है। द इक्वी ज्वाइन इन एसक्यूएल परफॉर्म्स ज्वाइन अगेंस्ट अ कॉलम ऑफ इक्वलिटी और द मैचिंग कॉलम्स वैल्यू that have the associated tables। जैसे इक्वी ज्वाइन है तो इक्वी ज्वाइन में जनरली क्या होता है कि इक्वलिटी चेक की जाती है। जैसे एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में भी सब्जेक्ट होगा और टीचर टेबल में भी सब्जेक्ट होगा। तो जो मैचिंग कॉलम है तो मैचिंग कॉलम के आधार पर वैल्यू, एसोसिएटेड वैल्यू हमें रिजल्ट में दिखेगा। ऐसे ही अगर जैसे स्टूडेंट की आईडी है, एक में स्टूडेंट का डेटा है और एक में स्टूडेंट का एकेडमिक डेटा है, तो दोनों में ही स्टूडेंट आईडी की हेल्प से ही हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि हम सीबीएसई का रिजल्ट चेक करते हैं, तो रिजल्ट हमें कैसे मिलता है? जो कॉमन चीजें होती है वो फाइंड आउट करने से इजीली सर्च नहीं होता अगर किसी हम रिजल्ट में देखते, लेकिन अगर हम यूनिक वैल्यू के आधार पे कुछ चेक करें तो इजीली मिल जाता है। ऐसे ही सीबीएसई में भी जब हम रिजल्ट चेक करते हैं तो उस टाइम पे हमें अपना यूनिक रोल नंबर, डीओबी और एडमिट कार्ड की आईडी, ये सब डिटेल डालने के बाद हमें इजीली मिलता है, क्योंकि ये सारी जो डिटेल है वो एक पर्सन की एक ही डिटेल है, यूनिक आईडी होती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमें रिजल्ट मिलता है। Here we use an equal sign as a comparison operator in our where clause to refer to equality। मतलब इस इक्विजॉइन में क्या होता है कि जब हम लोग कंडीशन को मैच करते हैं तो कंडीशन मैच करने के टाइम में क्या होता है कि जो वेयर क्लाउज है, वेयर क्लाउज में इक्वलिटी साइन होता है, इक्वल कंडीशन के बेस पे हमें रिजल्ट दिखता है। हम सिंटैक्स की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर सिंटैक्स है सिलेक्ट कॉलम लिस्ट। नॉर्मल कंडीशन है कि हम जैसे सिंगल कॉलम का नाम दें या फिर स्टार दे दें। तो इससे क्या है कि हम सिलेक्ट के बाद हमेशा कॉलम लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो सिंगल कॉलम हो या फिर स्पेसिफिक कॉलम हो या फिर ऑल कॉलम हो। तो ये हमें यहाँ पर लिखना होता है आफ्टर सिलेक्ट। उसके बाद फ्रॉम के बाद हम क्या करते हैं, अब तक हमने सिंगल टेबल का नाम दिया था, अब इस कंडीशन में क्या है, इक्विजॉइन के केस में हमें मल्टीपल टेबल से रिजल्ट फेच करना होता है। तो मल्टीपल टेबल से रिजल्ट फेच करने के लिए हम दोनों कॉलम का, टेबल का नाम लिखेंगे कॉमा से सेपरेट करके। यहाँ तक तो है कि हमने सेलेक्ट किया कॉलम को दोनों टेबल से, लेकिन वो डेटा कैसे दिखेगा, तो हमें कंडीशन भी तो देनी होगी। वेयर, उसके बाद पहले टेबल का नाम देंगे, डॉट कॉलम का नाम देंगे, मैचिंग कॉलम जो होगा। जैसे मान लेते हैं कि स्टूडेंट आईडी हमारे पास दो कॉलम में है, एक स्टूडेंट कॉलम में है और एक हमारे पास एग्जाम कॉलम में है। तो स्टूडेंट स्टूड डॉट स्टूडेंट आईडी, मतलब इस टेबल का स्टूडेंट आईडी इक्वल टू दूसरे टेबल में भी दूसरी जो सेम कॉलम का नाम है वो दोनों की इक्वलिटी कंडीशन हम देंगे।
जिस कॉलम को हमें डायरेक्टली चेक करना है। तो इस कंडीशन इसके आधार पर क्या होगा, जो मैचिंग कंडीशन होगा, मैचिंग कंडीशन के आधार पे हमें रिजल्ट दिखेगा। जैसे यहाँ एग्जांपल है दिया हुआ, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल जो है वो एम्प्लॉई है और एक है सेल ग्रेड। एम्प्लॉई टेबल में 6 कॉलम है, ई कोड, नेम, डेजिग्नेशन, एस ग्रेड, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डीओबी, मतलब एम्प्लॉई की डिटेल है। और दूसरे में क्या है, सेल ग्रेड है, यानी सैलरी की डिटेल है कि उस पर्टिकुलर ग्रेड में कितनी सैलरी होती है। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसमें क्या है कि हमें सैलरी की एस ग्रेड नाम का कॉलम जो है वो दोनों में दिख रहा है, और साथ ही साथ इसकी जो वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी मैचिंग है। तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही टेबल में जो हमारी वैल्यू है वो कॉमन वैल्यू है, मैचिंग कॉलम है, तो इसके आधार पर ज्वाइन हो सकता है। तो इस कंडीशन को क्वेरी की हेल्प से अगर देखें, तो जैसे हम ये जानना चाहें कि एम्प्लॉय का नाम, किसी एम्प्लॉय का नाम और उसकी सैलरी जानना चाहें, तो नाम और सैलरी जानने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों कॉलम का रेफरेंस ले रहे हैं, सिलेक्ट नेम और सैलरी, यानी नेम और सैलरी नाम का हमें कॉलम दिखेगा रिजल्ट में। फ्रॉम हमने दे दिया एम्प्लॉई ई, यानी एम्प्लॉई ई से क्या हो गया कि उस टेबल का एक एलियास क्रिएट कर दिया, एम्प्लॉई ई और सेल ग्रेड एस। फ्रॉम में हम एम्प्लॉई कॉमा सेल ग्रेड भी लिख सकते थे, लेकिन उस जगह पे जब हम वेयर कंडीशन देंगे तो वेयर कंडीशन में हमें एम्प्लॉई डॉट एस ग्रेड लिखना होता और सेल ग्रेड डॉट एस ग्रेड लिखना होता। तो ये पूरा पूरा लिखने से बचने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, एलियास क्रिएट कर सकते हैं हर एक टेबल का। हमने क्रिएट कर दिया एम्प्लॉई का ई, सेल ग्रेड का एस। अब यहाँ पर क्या है, वेयर ई डॉट एस ग्रेड। अब जहां जहां एम्प्लॉय लिखने की जरूरत होती वहां हमारा काम चल जाएगा ई एस ग्रेड से। ऐसे ही एस डॉट एस ग्रेड। अब इससे क्या होगा कि जो हमें रिजल्ट शो होगा उस रिजल्ट में हमें एम्प्लॉय का नाम दिखेगा और सैलरी दिखेगा, लेकिन किसका दिखेगा, तो दोनों में से मैचिंग जो होगा टेबल, यानी मैचिंग डेटा, उसका हमें डिटेल दिखेगा। तो इस तरह से इक्वी ज्वाइन काम करता है, और ये चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगली यूनिट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।